4 महीने होते हैं, आप 10-20 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी, तो आप उसको चेंज करो। अंडरस्टैंड योर पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन कि आपके एग्जामिनेशन में आने क्या वाला है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को डेडलाइन में कॉन्स्ट्रेन करो। इसका मतलब ये है कि सेट करो कि आज मुझे पूरे दिन में एक दिन में पूरे 3 चैप्टर पढ़ने हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार और जबरदस्त होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। सो प्यारे बच्चों, बस और बस और बस इतना सा फॉलो करना है। यूजुअली मैंने अभी तक कोई स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए नहीं बनाया है, पर क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी शिप्रा मैम स्ट्रैटेजी वीडियो बना रही है, तो वो बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होने वाला है। सिर्फ आप अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए 95% मार्क्स आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई आपके पास समय कितना बचा है, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपके पास टोटल 4 मंथ्स हम ये मान रहे हैं कि आपके पास टोटल 4 मंथ्स हैं, जो कि कुछ भी नहीं होते बेटा, ये पलक झपकते यूं बीत जाएंगे। तो आपके पास टोटल 4 महीने बाकी हैं। 4 महीने में आप ऐसा कौन सा तीर मार दोगे कि भाई आप बिल्कुल आग लगा दोगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखना अगर आप लिटरली सक्सेसफुल होना चाहते हो। नहीं होना चाहते तो छोड़ देना। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है, और हर बार हम टाइम टेबल की बात करते हैं, हर कोई जानता है कि टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न। बेटा समझ में आई बात? अंडरस्टैंड योर पैटर्न, आपका क्या पैटर्न है। देखो, मैं तुम्हें अच्छा सा एक टाइम टेबल बना के दे दूं, तुम उसको फॉलो करने लगो, चलेगा। पर क्या जरूरी है कि हर बच्चे का स्लीपिंग साइकिल, उठने का, खाने का टाइम, तरीका सब एक जैसा हो? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले तुम अपना पैटर्न को अंडरस्टैंड करो। अगर आप रात हो, अगर आप जो है नाइट आउल हो, उसको चेंज करो बच्चों, क्योंकि सुबह आपको एग्जामिनेशन देना है। 4 महीने होते हैं, आप 10-20 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी, तो आप उसको चेंज करो। आप नाइट आउल मत बनो, आपको अर्ली राइजर बनना है, और सुबह से ही आप पढ़ाई शुरू करो। कितने बजे से? 5 AM तक से, और बीच में आप एक टाइम टेबल बनाओ, और रात में आपको 12 AM पे सोना है। कितने बजे सोना है? 12 AM पे सोना है। इस टाइम के बीच में आपका सोना, उठना, खाना पीना सब कुछ इंक्लूड होगा। मिनिमम आवर्स आपको कितने, मिनिमम की बात कर रही हूँ, मिनिमम आवर्स आपको कितने पढ़ने हैं ये भी समझ लो। मिनिमम आवर जो आपको पढ़ाई करनी है, कितना पढ़ाई करनी है? मिनिमम आवर जो आपको पढ़ाई करनी है वो कम से कम इस समय 6 घंटे की पढ़ाई करनी है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप चाहे तो जितना भी पढ़ सकते हैं, मिनिमम आपको 6 घंटे पढ़ना है। अब 6 घंटे में ये नहीं कि बैठे हैं आराम से कुछ भी कर जा रहे, 6 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए, 5 से 6 घंटे। क्लियर है? उसके बाद मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सपोज दैट कि आपके पास सब्जेक्ट है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास? आपके पास है इंग्लिश, ठीक है, आपके पास है साइंस, आपके पास है मैथ्स, आपके पास है सोशल साइंस, ठीक है, आपके पास है हिंदी, ठीक है, आपके पास बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो मान लीजिए आपके पास है, ये है साइंस, ये है आपके पास सोशल साइंस, ये है आपके पास इंग्लिश, ठीक है। अब आपको सबसे पहले चैप्टर्स की लिस्ट बनानी होगी, या तो आप ये लिस्ट प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ठीक है, मान लो आपके पास इतने चैप्टर हैं, और अब आपको टिक करना है। सबसे पहले उस लिस्ट में टिक करना है कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता। जो आपको आता है उस पर आप राइट टिक मारिए सबसे पहले, ठीक है। मान लीजिए ये आता और ये आता, बाकी के कुछ नहीं आते। तो अब आपको आपकी तैयारी शुरू करनी है नंबर 2 से। इसमें भी आप एनालाइज कर लीजिए कि आपको सबसे टफ कौन सा लगता है। तो जो आपको सबसे टफ लगता है उसे आप सबसे पहले करके फुर्सत कर लो, ठीक है। समझ में आई बात? आपने पढ़ रखा है फिर भी आपको नहीं आ रहा है, तो उसको ना की ही कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ तुझे आ रहा है, नहीं, हम उसे ना की ही कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। समझ में आई बात? अगर आप पढ़ चुके हो फिर भी नहीं बन रहा है तो ना की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद जो आपको सबसे टफ लगता है बेटा, उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे, उसकी तैयारी शुरू करेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक, अब देखो, अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है? व्हाट टू स्टडी। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमें पढ़ना क्या है। हमने लिस्ट बना ली कि हमें ये चैप्टर नहीं आता, पर हम व्हाट टू स्टडी एंड वेयर टू स्टडी, हम कहाँ पढ़ें और किससे पढ़ें, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करती हूँ मैथ्स की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स की अलग अलग स्कूलों में अलग अलग बुक सॉल्व की जाती है। RD शर्मा, ठीक है, और RS अग्रवाल, अलग अलग टाइप की किताबें होती हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैथ्स में NCERT से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों। NCERT तो चाहिए ही चाहिए,
साथ में एडिशनल बुक्स की भी जरूरत मैथ्स में पड़ती है। ये बात समझिएगा आप, क्योंकि प्रैक्टिस करनी होती है ना मैथ्स में, तो बहुत सारी चाहिए, तो हमें एडिशनल बुक्स की जरूरत भी मैथ्स में पड़ती है। ठीक है, समझ में आई बात, एडिशनल बुक्स की भी जरूरत पड़ती है। इवन इंग्लिश में भी एनसीईआरटी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको एनसीईआरटी के साथ एडिशनल बुक्स भी चाहिए होती हैं। समझ में आई बात, आपको एडिशनल बुक्स भी चाहिए हैं। अगर मैं बात करूं साइंस की, सिर्फ एनसीईआरटी से आपका काम चल जाएगा, है ना, सिर्फ ओनली एनसीईआरटी से चल जाएगा। इवन एसएसटी में भी ओनली एनसीईआरटी से आपका काम चल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद ये आपको पढ़ना है, तो सबके पास जो है अपडेटेड एनसीईआरटी होनी चाहिए। जो न्यू एनसीईआरटी है ये सबके पास होनी चाहिए है बच्चों। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है तो आज ही जाकर खरीद लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं, जैसे कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन हटा दिया गया है, ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो हटाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है, करेक्शन किया गया है, तो सबके पास नई एनसीईआरटी होनी चाहिए। क्लियर है? आई होप दिस इज बात, यहाँ तक की बात सबको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अंडरस्टैंड द पैटर्न। जरूरी नहीं, देखो गधा चाल, जो भेड़ चाल होती है, वो चलने का कोई फायदा नहीं है। अंडरस्टैंड योर पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, कि आपके एग्जामिनेशन में आने क्या वाला है। अगर आप अपना पैटर्न देखो तो 50% जो क्वेश्चन है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब जिसमें आपको दिमाग लगाना होता है, जिसमें आपको अकल लगानी होती है। इज दिस क्लियर? अगर आप देखो बिना अकल लगाए काम नहीं हो सकता, ठीक है, तो जिसमें आपको अकल लगानी है, जिसमें आपको दिमाग लगाना है, तो 50% क्वेश्चन कैसे होंगे बच्चों? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, जिसमें आपको दिमाग लगाना है, इसके अंदर मैच द कॉलम आ जाएगा, इसके अंदर आपका स्टेटमेंट बेस्ड भी आ जाएंगे, इसके अंदर बहुत सारे पैसेज बेस्ड आ जाएंगे, इसके अंदर असर्शन रीजन भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 20% ऑब्जेक्टिव होंगे और ये सिंपल ही होते हैं, और 30% सब्जेक्टिव होगा। तो इस बार का जो पेपर है वो एनालिसिस वाला होगा, जिसे आपको एनालाइज्ड करना पड़ेगा। समझ में आई बात? एनालिसिस होगा। समझो बात को, पहले क्या होता था, सीधे क्वेश्चन उठाया, सीधे आंसर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर इस बार जो आपका सिलेबस है उसमें क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा एनसीईआरटी से ही भर दे, हो सकता है थ्योर। इसीलिए पहले क्या होता था, छोटे बच्चे 10th वाले क्या करते थे, सीधा उठाया और आंसर क्वेश्चन पढ़ लिया और जाके एग्जाम में पास हो गए। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आप मेरे हर लेक्चर को देखा करो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मेरा वो रटवाना पद्धति मेरा फीचर ही नहीं है, वो मैं काम करती ही नहीं हूँ। तो अगर आप चाहते हो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि भाई आप सक्सेसफुल हो, तो आपको चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब वही है कि इसमें जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका पेपर आएगा, उसमें आपको अकल लगानी पड़ेगी। अकल तब लगेगी जब कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्रैक्टिस। अब देखो, हम लोग जब भी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कैसे करें? अगला क्या होता है कि भाई तुमने पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ते पढ़ते जब आप स्टडी कर रहे हो, अभी भी आपके पास टाइम है, स्टडी करते समय बिना नोट्स बनाए कोई नहीं पढ़ेगा। और जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस सेशन में आए, तो उन्हीं नोट्स से हम रिवाइज करेंगे। समझ में आई बात? उन्हीं नोट्स से हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि इसमें क्या और क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी बच्चा अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है तो आपको पता है कि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको क्वेश्चन बनाना आता है। सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा तो मैं इससे और क्या क्वेश्चन बना सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, या साइंस के लिए मेनली आपको एक क्वेश्चन बैंक खरीदना है, जिसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बैंक खरीदने से पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिए कि उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पैसेज बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, सारे क्वेश्चन होने चाहिए। एक क्वेश्चन बैंक आप खरीद लीजिए। और प्रैक्टिस का एक सबसे अच्छा है भाई आपका चैनल, विच इज संकल्प भारत फाउंडेशन। यूट्यूब में भी मैं आपको सारी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड तो मैंने आपको भर भर के कराना है। तो ये है आपके प्रैक्टिस, बिना नोट्स बनाए कोई बच्चा थ्योरी को, बेसिकली नोट्स हम किसके लिए बनाते हैं बच्चों? फॉर थ्योरी। तो जो आपकी थ्योरी होती है, हर बार एनसीईआरटी को रिवाइज कर पाना इज इम्पॉसिबल, तो हम उस थ्योरी को छोटा कर लेते हैं और उस छोटी छोटी थ्योरी को हम रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन के लिए हम नोट्स बनाते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए है। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉलो द डेडलाइन। सपोज दैट कि आज आप 15 अक्टूबर को कोई चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू कर रहे हैं। समझो, अगर आप चैप्टर नंबर 1 कब शुरू कर रहे हैं? 15 अक्टूबर को शुरू कर रहे हैं। और हमने ये सोचा कि अगर हमने 5 AM पे शुरू किया है तो इसकी डेडलाइन है भाई 12 PM, तो 12 PM पे ये खत्म हो जाना चाहिए। जब आपकी डेडलाइन बनी हुई होती है बच्चों, तो आपके मन में एक सेटअप होता है कि भाई मेरे पास इतना ही समय है, मैं इतने में ही करूंगा। तो आपके मन में एक सेटअप होगा बच्चों कि भाई जब आपके मन में स्ट्रेस होता है, देखो यार, जीवन में रिलैक्स माइंड से कभी भी सक्सेसफुल कोई नहीं होता। जब तक जीवन में दबाव नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, ये माथा खपड़िया नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को डेडलाइन में कॉन्स्ट्रेन करो। इसका मतलब ये है कि सेट करो कि आज मुझे पूरे दिन में पूरे एक दिन में पूरे 3 चैप्टर पढ़ने हैं। अब 3 चैप्टर के लिए मैं कैसे डिवाइड करूंगा?
जो हार्ड चैप्टर उसको भाई 2-3 घंटे दे दो, जो स्मॉल चैप्टर उसको 1 घंटे दो। तो आप ऐसे सिलेक्ट करो कि एक हार्ड सिलेक्ट कर लो या 2 हार्ड सिलेक्ट कर लो, या एक हार्ड एक इजी सिलेक्ट कर लो, या एक हार्ड 2 इजी सिलेक्ट कर लो। तो ये तुम्हारा सिलेक्शन पैटर्न होना चाहिए। और डेडलाइन सिलेक्ट करो कि भाई मैं इतने घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, और उससे में कोशिश करो। नहीं हो पाता है ठीक है, पर कोशिश तो करो। क्लियर है? उसके बाद जो भी आपने पढ़ाई की है, मैं तुमको एक बहुत रामबाण तरीका बताती हूँ, स्पॉट द एरर। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आज मैंने लाइफ प्रोसेस का, किडनी का या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो पढ़ा, टॉपिक पढ़ा। उसके बाद मैं अपनी किताब बंद कर दूंगी, ये बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं उसे बिना देखे लिखूंगा, सारे पॉइंट्स लिख डालूंगा छोटे छोटे अपनी लैंग्वेज में। बेटा जरूरी नहीं कि महाभारत लिखनी है, महाभारत आप एग्जाम में लिखना, ठीक है, उसी को बड़ा बड़ा करके छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखूंगा। फिर मैं किताब खोल के देखूंगा, फिर मैं मैच करूंगा कि क्या पॉइंट मेरे से छूट गया, क्या गलत हो गया। इस तरीके से आप अपने एरर्स को पहचान सकते हैं रिवाइज करते करते, ठीक है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ मेमोराइजेशन। मेरे को अपने जीवन में इस चीज से बहुत फायदा मिला है, और किसी भी स्ट्रैटेजी वीडियो में मैं इसके बारे में बात किए बिना रुकती नहीं हूँ। व्हाट इज अ मेमोराइजेशन, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो मैंने आपको क्या बोला, एक तो नोट्स बनाने की टैक्टिक बता दी मैंने कि आप कैसे एरर को स्पॉट करते हैं, ठीक है, कैसे नोट्स बनाएंगे। मेमोराइजेशन का मतलब ये होता है कि मान लो तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, सपोज दैट आज मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा या मैंने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा। उसके बाद मैम का वीडियो देख लिया मैंने, उसके बाद मैं किताब बंद कर दूंगा, वीडियो बंद कर दूंगा, और उसके बाद फिर मैं चलना शुरू करूंगा, किसी से बातचीत भी कर सकता हूँ, और कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में वही टॉपिक चलता रहेगा। यहाँ से ऐसा होता है, यहाँ से होता है। जब भी हमें सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करना है तो जाइलम से पानी लेना होगा, सुक्रोज को जाइलम धक्का मारेगा, फिर वापस से उसकी जगह पे पहुंचा देगा, जाइलम में वापस पानी चला जाएगा, और इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट होता है। मान लो बीच में भूल गए कि जो पानी आखिरी में पहुंचा वो कहाँ गया, तो हमें फिर से मैम का लेक्चर खोलना है या अपने नोट्स खोलना है, ताकि हम उसे याद कर सकें और फिर से मेमोराइज करेंगे। मेमोराइजेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू लर्न एनीथिंग बेटा। तो आपको मैंने बताया कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है, आपको डेडलाइन बनानी है, आपको नोट्स बनाना है, आपको नोट्स बनाने में स्पॉट द एरर करना है। नोट्स आप अच्छे से बना लो। स्पॉट द एरर ऐसा होता है, तो कोई टॉपिक पढ़ा, किताब बंद, उसको 5 पॉइंट में लिखा और एरर देखा कि क्या गलती है। मेमोराइजेशन करना है आपको, उसके बाद मेक अ लिस्ट बनानी, टू डू लिस्ट बनानी कि आज मैं क्या करूंगा, और डेडलाइन में अपने आप को कंस्ट्रेंट करूंगा, डेडलाइन में ही चीजों को कंप्लीट करूंगा, और यही स्ट्रैटेजी जो है वो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। कोई भी बच्चा जो रात में पढ़ता है, उससे विनम्र निवेदन है मेरा बच्चों कि भाई सुबह पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि तभी आप सक्सेसफुल होगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो मैं आपके लिए कौन सा बनाऊं। ये स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट रामबाण स्ट्रैटेजी टू सक्सेसफुल इन योर एग्जामिनेशन। ये बात याद रखना। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखना। बाय बाय।